अरे यार स्टॉक मार्केट एक गेम है, फिर स्टॉक मार्केट एक दलिया है, एक दरिया है भैया। स्टॉक मार्केट एक दलदल है। स्टॉक मार्केट एक गेम है, इसमें सब लोग गेम ही करते हैं। तो कैसे सीखें गेम? कौन करता है स्टॉक मार्केट में गेम? मैं आशुतोष अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आप सभी लोगों का आपके चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। ये जितना भी मैंने अभी बात फास्ट में बोली है, शुरुआती में बोली है, ये सब एक एक लाइन आप जैसे लोगों से ही समझने, सीखने और सेमिनार के थ्रू मुझे मिला है। वो इसे दलदल मानते हैं, वो इसे गेम मानते हैं, वो ये मानते हैं कि ये जैसी दुनिया है भूल भुलैया, जहां जाओगे तो खो जाओगे, लाइक दैट। लेकिन आखिर ये सच में स्टॉक मार्केट में गेम करता कौन है? आज सही थंबनेल को देख करके आप यहां तक पहुंचे कि यार हु इज द रियल गेमर इनटू द स्टॉक मार्केट, हु आर द प्लेयर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, कौन करता है स्टॉक मार्केट में गेम। तो आज उसी सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में गेम कौन करता है, स्टॉक मार्केट में गेम से बचते कैसे हैं, और स्टॉक मार्केट में आपको अपने करियर को लेकर के किस तरीके से सजग रहना है, आप कैसे इस असीमित संभावनाओं की दुनिया में कदम रखकर अपने करियर को भी एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। और उसमें आपका साथी, उसमें आपका सफर अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपको हेल्प करेगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट में ये गेम करता कौन है। बहुत ही सरलता और बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको ईमानदार और सजग होना है। सबसे पहले मार्केट प्लेयर्स को समझिए कि ये मार्केट को गेम कर कौन रहा है, मार्केट को ऑपरेट कर कौन रहा है। इससे सीरीज में साथ ही साथ मैं दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियोज भी लाऊंगा जिसमें मैं ये भी लेकर आऊंगा कि मार्केट मूव क्यों करती है, मतलब इवन हर क्यों का प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस सीरीज में दूंगा। और मैंने आपको ये भी कहा है कि मैंने सभी की प्लेलिस्ट बनानी है। जैसे एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा कि बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं, इसमें हर एक केस स्टडीज दूंगा कंपनी का, हर एक पेनी स्टॉक्स दूंगा, हर एक मिड का लार्ज कैप की कंपनी को लेकर के इंट्रोडक्शंस कराऊंगा, हर एक उस कंपनी से इंट्रोडक्शन कराऊंगा जो कंपनी जो है आगे चल करके एक अच्छा लीड करने वाली है, जो आपको एक पैसा एक बेहतर तरीके से रिटर्न करने वाली है। उन सबके केस स्टडी को लेकर आऊंगा। प्लेलिस्ट में बनाऊंगा शून्य से लेकर अंत तक के स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई एक एक सिलेबस, जिसको मैंने पहली वीडियो, अगर आप कोई भी नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहली वीडियो मेरी जरूर देखें, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली डाला है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के शून्य से लेकर अंत तक के सारे सिलेबस को कैसे कैसे कवर किया जाएगा, उसके कंटेंट क्या है, उसके इंडेक्स क्या है, उसी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एक डायरी, एक नोट्स बना लीजिए और बेहतर तरीके से इस जर्नी में हम और आप एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये मार्केट के प्लेयर्स कौन होते हैं, मार्केट में गेम कौन करते हैं, मार्केट में ऑपरेटर्स कौन होते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कौन कराते हैं, लाइक दैट। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आप ही के चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल मेरे माध्यम यानी आशुतोष अस्थाना की तरफ से आप लोगों को देखने और सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ चलने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि आपने चैनल को इतना प्यार दिया। मेरे द्वारा इस मुहिम में जो मैंने फैला रखा है, लोगों को फिनेंशियली फ्री बनाना, एजुकेट करना, इस सफर में आप लोगों का जो मेरे लिए प्यार रहा है, चैनल के लिए जो प्यार रहा है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत आभार करता हूं। और अब चलते हैं मार्केट प्लेयर्स। ये मार्केट प्लेयर्स आपके सामने लिखा हुआ है मार्केट प्लेयर। सबसे पहले लिखा हुआ है बिग प्लेयर। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये कौन होते हैं? बिग प्लेयर्स में FIIs आता है और DIIs आता है और कैपिटलिस्ट आते हैं, मतलब जिनके पास पैसा ही पैसा है, जो ट्रेड करने के लिए 10,000 रुपए लेकर नहीं आते, 10,000 करोड़ रुपए लेकर आते हैं। तो इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट हैं, जो DIIs हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। FIIs जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। वो इस फील्ड के वो सबसे बड़ी मछली हैं, वो हैं बिग प्लेयर्स। उनका पैसा जहां लग गया वहां से मार्केट
ट्रेंड कर जाएगी। जहां से उन्होंने सेल कर दिया मार्केट वहां से गिर जाएगी। तो सबसे बड़े जो ऑपरेटर हैं, जो सबसे बड़े इसमें प्लेयर हैं, जो सबसे बड़े गेमर हैं, वो आपके ऑपरेटर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, और इन्हीं के पास यही 5% प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हैं। यही 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% हमारे और आप जैसे लोगों का पैसा है, जिसके लिए मैंने ये मुहिम तानी है आप लोगों के साथ मिलकर कि हम इनसे शत्रुता नहीं लेंगे, हम इनसे इनके दोस्त बन जाएंगे। जहां पे ये खरीदेंगे वहां खरीदेंगे, जहां ये बेचेंगे वहां बेचेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करेंगे। और इस मुहिम में मैं आप लोगों का आगाज कर चुका हूं, बस आप लोगों के प्यार की जरूरत है। और लगातार शून्य से लेकर अंत तक, मतलब जब तक मैं लास्ट में ना बोल दूं कि साइनिंग आउट, तब तक आप संस्था में, तब तक आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि कब मैं काम की बात करूंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। कंटिन्यू बिना लीकेज, बिना गैसेस बात करना, बोलते रहना, बताते रहना, समझाते रहना, कंटेंट पर रिसर्च करना, एक अलग अलग एग्जांपल्स को ले आकर के चीजों को सरल बनाकर आपके सामने रखना, इसी के लिए मैं जाना जाता हूं, इसी के लिए मैं पहचाना जाता हूं। और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए मैं दिल के गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, और मैं हूं तो थोड़ा बहुत हम आपको कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके सिलेक्शंस में, आपको आपकी सफलता की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। तो बिग प्लेयर्स आप समझ गए, बिग प्लेयर्स में कैपिटलिस्ट हैं जो एफआईआईज हैं, मैंने बता दिया, डीआईआईज हैं जो कि मैंने बता दिया, जो कि ऑपरेट करते हैं, और ये जो दूसरे वाले हैं ये स्मॉल प्लेयर्स हैं, बेचारे रिटेलर ट्रेडर्स हैं, जैसे हम हुए, आप हुए, जिनके पास 10, 20, 50 हज़ार रुपए हैं, जिनके पास लाख, 2 लाख, करोड़ रुपए हैं। बस यही खाली बस इतने में ही वो जी रहे हैं, इतने में ही वो काम कर रहे हैं, और एक अपने सपनों के लिए भी काम कर रहे हैं कि भाई किसी तरह 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए जो है वो किसी एक अच्छे फिगर में बदल जाए, जिंदगी सरल हो जाए, एक आशियाना हो जाए, एक अच्छी सी कार हो जाए, एक घर हो जाए, एक व्यापार हो जाए, और दैट्स इट। इतनी सी भूमिका लेकर के हम और आप एक उम्मीद के साथ इस दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन किसी वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, उसके अच्छे तैराक ना होने की वजह से समस्या ये हो जाती है कि 95% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। और मैंने इसमें वीडियो बना रखी है भैया, जिनसे जाकर के 95% लोग कैसे फेल हो जाते हैं उसके बारे में जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, उस साइकोलॉजी को देख लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ आप में भी है, और वो जो आप में है तो इस दुनिया तक पहुंचने की जरूरत क्या है, उससे पहले करेक्ट करिए, उसके बाद वाली वीडियो को देखिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दूसरे वाले हैं वो हम लोग हैं, ये जो यहाँ पर है वो उन्हें बता दिया, जिनके पास बहुत पैसा है ये वो लोग हैं, और ये लोग हैं जिनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा है लेकिन इनके पास उम्मीद ज्यादा है, इनके पास भरोसा ज्यादा है, इनके पास आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ये एक अच्छे सपने के साथ आए हुए हैं, लाइक दैट। और ये तो प्रोफेशनल है भैया, ये तो इसी उम्मीद के साथ आए कि तुम लोग जितना लेकर आए वो सब ले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लड़ाई है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई है क्या? सबसे पहली चीज को समझो, यहां 2 लोग नहीं जीत सकते। क्या समझे? यहां 2 लोग नहीं जीत सकते, एक को हारना होता है, दूसरा जीतता है, एक जीतता है तो दूसरा हारता है। मतलब कोई सेल करता है तो कोई खरीदता है, कोई खरीदता है तो कोई सेल करता है। इसका मतलब ये हारेंगे नहीं तो ये जीतेंगे कहां से, और अगर ये जीतेंगे नहीं तो हारेंगे कहां से। तो इस तरीके से आपस में ये हमेशा ही बात, यहां दोनों नहीं जीत सकते। एक को बेटा, एक को भैया, एक को बाबू, एक को मित्रों, एक को दोस्तों, एक को व्यूअर्स हारना ही पड़ता है। तो आप क्यों हारेंगे? मैं यहां क्यों खड़ा हूं कि आपको नहीं हारना है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम आप हैं और यहां पर वो बड़ी मछली वाले लोग हैं जिनको मैंने आपको बता दिया है। ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अब इसमें स्मॉल ट्रेडर्स में से जो है, ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें से भी एक व्यक्ति ये निकल कर आया प्रोफेशनल ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मतलब एकदम हम आए, आप आए, वो लोग आए जो इस दरिया को, जिस तौर तरीके को, जो इस डिसिप्लिन को, जिस मैनर को, जिस साइकोलॉजी को, जो इस माइंडसेट को, जो इस तौर तरीके को बेहतर तरीके से जानते हैं, जो जीते हैं, जो इसके लिए खाते हैं, जो इसको पीते हैं, जो इसी के साथ सोते हैं, जो तौर तरीके में रहते हैं, जो इसके लिए होमवर्क करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, और रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, होमवर्क करते हैं, और इन सारे जब प्रॉस्पेक्ट को पूरा करते हैं, तो मैंने कहा था कि 50% तो वो इंपॉर्टेंट है और 50% इंपॉर्टेंट है आप। 50% आपका एटीट्यूड, हु आर यू, ये प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आप कौन हैं, आपकी परिभाषा क्या है। इसको आपका होमवर्क हो गया। तो स्मॉल ट्रेडर्स में से निकल कर आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, और वो लगभग इन्हीं की तरह ट्रेड
ट्रेड करते हैं, इन्हीं की तरह साइकोलॉजी डेवलप करते हैं, इन्हीं की तरह रोड मैप बनाते हैं, होमवर्क करते हैं और आपका पैसा ये लोग लेकर चले जाते हैं। ये जो बेचारे नोवाइस हैं और जो बिगिनर्स हैं, ये ले आए रख जाए वाले लोग हैं। ये लोग ले आते हैं, रख जाते हैं, टिप सेलिंग में आते हैं, रख के जाते हैं, फिर घर से आते हैं, रख के जाते हैं, लोन ले आते हैं, रख के जाते हैं, गहना बेच के आते हैं, रख के जाते हैं, हर चीज करते हैं और रख के जाते हैं। इनका एक ही काम है, नोवाइस, मतलब ये बेचारे बिगिनर्स होते हैं, ये बड़े मासूम होते हैं, ये अपना पैसा लेके आते हैं और ले आकर के इनको देने का काम करते हैं। ये बेचारे घर से किसी दोस्त से लेके आते हैं और इनको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर आदमी का पेट है ना, तो ये पेट पालने की जिम्मेदारी ले रखे हैं कि आप बड़े कैसे बन जाएं। तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ये जो बेचारे ना बिगिनर्स, हमारे नोवाइस वाले ये लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग की पहचान क्या है, इनको रातों रात करोड़पति बन जाना है। इनकी पहचान क्या है कि कोई 5,000 रुपए कहां लगाया जाए 50,000 बन जाए, ऐसी कोई टिप्स दे दे। ये लोग कौन लोग हैं, इनकी पहचान बड़ी सरल है, बड़ा आसान है। तो इन लोगों को पहचान लेते हैं। कौन लोग पहचान लेते हैं? प्रोफेशनल्स पहचान लेते हैं। कौन लोग पहचान लेते हैं? कैपिटलिस्ट पहचान लेते हैं। और ये लोग बेचारे इन लोगों को ले रख जाए, ये ले आते हैं, शेयर मार्केट में रख करके चले जाते हैं, इन लोग को दे करके चले जाते हैं। बाद में कहते हैं कि ये दलदल है, ये दरिया है, ये पाप है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इस तरीके से ये नाटक 108 माला जपते रहते हैं, अपने साथ साथ उन न्यू कॉमर्स और टैलेंट्स को बर्बाद कर देते हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपनी करियर को बनाने के लिए एक दिशा सोची थी, एक मानसिकता डेवलप की थी, वो उनको भी बर्बाद करके जाते हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि सुखी आदमी सुख बांटता है, दुखी आदमी दुख बांटता है, प्रॉफिट कमाया हुआ आदमी प्रॉफिट बांटता है, यहां से लॉस कमाया हुआ आदमी लॉस बांटता है। अब इनकी संख्या देखिए 95% है। ये जो नोवाइस हैं, जो बिगिनर्स हैं बेचारे, जो बिना नॉलेज के यहाँ पर कूद कर पड़े हुए हैं, इनकी संख्या 95% है माय डियर। और जब 95% ऐसे लोग हैं तो इनका पैसा 5% लोग है। अब सोचिए 95% दुखित आत्माएं हैं, जब वो मार्केट में जाएगी तो क्या फैलाएगी, खुद से सोचिए। यही कारण है कि आप लोग ग्रसित हैं कि यह निवेश जो है वो जोखिमों के अधीन है। यही कारण है कि ये एक दलदल है, इसमें मत जाओ। यही कारण है कि हमारे पूर्वज, हमारे लोग, हमारे तौर तरीके भी इस चीज को लेकर के बार बार आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि ये दुनिया बकवास है। लेकिन क्यों कहते रहते हैं, उसके पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मैं लगातार सेशंस लेता हूं क्योंकि आपको पता है अस्थाना इन हाउस गुरुकुल है, अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल है, अस्थाना इन हाउस विद्या कुल है, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल है, अस्थाना पब्लिकेशन है। इन सब के माध्यम से मेरा हमेशा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता रहता है और मेरी अपनी खुद की हॉबी भी है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूं, अलग अलग कॉलेज सेमिनार्स में पहुंचता हूं। तो जब मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलता है, मैं एमकॉम, बीकॉम, बीसीए, एमबीए, बीबीए के कैंडिडेट से मिलता हूं। मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर उनके सिलेबस में है स्टॉक मार्केट, उनके सिलेबस में है इंडियन इकोनॉमी, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। उनका भी डीमेट अकाउंट उसमें नहीं है, जो एमकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो पढ़ चुके हैं स्टॉक मार्केट डीमेट अकाउंट। ये दुर्भाग्य है। तो इस वजह से ये जो न्यू कॉमर्स हैं, ये जो बिगिनर्स हैं, जो नोवाइस हैं, ये यहाँ पर 95% लोग हैं। और 95% लोग अगर सोचो 1,000 रुपए भी लेकर आ रहे हैं तो कितनी बड़ी पैसा, कितनी बड़ी दुनिया, कितना बड़ा अमाउंट लेकर आ रहे हैं। इन कैपिटलिस्ट की क्षमता है, इन FIIs की, इन DIIs की क्षमता है कि ये रिटेलर्स को खराब कर सके? नहीं। लेकिन इनको एक चीज पता है, इनको प्रोफेशनलिज्म पता है, इनको तौर तरीके पता है, इनको नॉलेज पता है, इनको डिसिप्लिन पता है, इनको हर एक वे पता है कि अमीर कैसे बनना है, इनको हर एक वे पता है कि इनको पैसे कैसे कमाना है, और इनको हर एक वे पता है कि पैसा कैसे गंवाना है, इनको हर एक वे पता है कि कैसे अपने पैसे को लॉस कर देना है। इन्हीं दोनों की प्रतिस्पर्धा में 95% लोग इतनी बड़ी अथाह पैसा लेकर आ रहे हैं। अब खुद सोचिए कि 95% लोग अगर 10-10 हज़ार रुपए भी लेकर आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा कैपिटलिस्ट है जिसकी इतनी औकात और क्षमता है कि जो इनको, लेकिन ये मार्केट को मूव कराना नहीं जानते। ये बेचारे गरीब हैं, ये क्षमता में नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस खाली कूद जाना है। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हे बजरंग बली, जय माता दी करके इनका एटीट्यूड है। मैंने आपको बताया था ना कि इनका एक ही एटीट्यूड है, इधर लेकर के बाण लगा देते हैं, जाके जब बाण वहां लग जाते हैं जाके निशान बना देते हैं, कहते हैं हम तो यही मारना चाहते थे। ऐसा ये कलयुग के अर्जुन है। तो इन्हीं लोगों को ठगने का, इन्हीं लोगों को बर्बाद करने का ठेका ये प्रोफेशनल्स लोग ले रखे हैं और ये FIIs, DIIs लोग ले रखे हैं। और ये जो 95% दुखित आत्मा है, यही मार्केट में जाकर के क्या कहते हैं कि ये दुनिया सबसे बेकार दुनिया। मैं कहता हूं अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्ड लाइन नंबर पे फोन लगाओ, काउंसलर से बातचीत करो और ट्रेन पकड़ के यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, 24/7 टीचर्स की व्यवस्था मैं करके दे रहा हूं। आप एक बार इस करियर को समझ कर देखिए और तब फिर आप कहिएगा कि आप
कैसे लॉस उठा रहे हैं। आप एक बार समझ कर देखिएगा कि आप सवाल नहीं पैदा होता कि आपका लॉस हो जाए। ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, आप उस लेवल पर सोचना समझ जाएंगे, सीखना समझ जाएंगे। तो आज जो मार्केट में गेम करते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर गेम करता कौन है। तो माय डियर, खाली दो लोग करते हैं, एक FIIs है, एक DIIs हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो मार्केट को अपने अनुसार मूव कराने की क्षमता रखते हैं। और दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ये कुछ करते नहीं हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इनके दोस्त होते हैं। मतलब ये जैसा नियत रखते हैं, ये जैसी सोच रखते हैं, ये जैसा होमवर्क फ्रेमवर्क बना के रखते हैं, एज इट इज लगभग ये भी बना के रखते हैं। ये इनके अच्छे दोस्त होते हैं। मतलब ये जहां खरीदते हैं, ये भी उसी के नियर बाई खरीद लेते हैं, ये जहां बेचते हैं वो भी। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि FIIs वेयर इज गेट इनटू इन द मार्केट, कहां पर वो मार्केट में एंटर करने जा रहा है, तुरंत आप भी अगर उस चीज के इर्द गिर्द रहे तो आपको भी फायदा मिल जाएगा। तो वही बात हो गई, नदी बह रही है, बहते हुए में अगर कूद जाओ, तैराक आता है और उसी दिशा में जाना हो तो बहती हुई धारा भी आपको उसी दिशा में लेकर के जाएगी। उन्हें जी कम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेकर आना है FIIs DIIs कैसे सोचता है, FIIs DIIs इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, उसी तरह आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यहां पर 100 ऑपरेटर्स जो हैं, जो तौर तरीके हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि गेम कौन कर रहा है, तो यही गेम कर रहे हैं, बट ये रीजनेबल गेम कर रहे हैं। ये आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ चीट नहीं कर रहे हैं। ये टेक्निकली सारी चीजों को जानते हैं, फंडामेंटली सारी चीजों को जानते हैं। इन्होंने होमवर्क कर रखा है, एक बढ़िया ब्रेन पीछे बैठा रखा है जो उनके पैसे को लिए काम कर रहा है। और आपकी है कि आपको बिना नॉलेज के उसमें कूदना है। तो मैं इस चीज को लेकर आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या गेम करते हैं। तो इसी के साथ मैं आशुतोष अस्थाना, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने इस जर्नी में, हमारे इस मुहिम में भागीदारी करने के लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत आभार। यदि कोई भी व्यक्ति हम लोगों के साथ हैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ, लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग और 24/7 टीचर के साथ और मेरे साथ रह करके अब इस दुनिया में अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहता है, तो मैं उसका मोस्ट वेलकम करता हूं। नीचे बोर्ड लाइन नंबर लिखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, जिस भी माध्यम से आप हमें से जुड़ना चाहें, इंक्वायरी करना चाहें, कर लें। तब तक आप अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।